हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं अप्रैल माह का करंट अफेयर, यानी कि छत्तीसगढ़ अप्रैल करंट अफेयर 2022 से संबंधित टॉप का 20 है ना, टॉप 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आज उसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप जो है फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का वीडियो जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आने की पूरी तरह संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर है वहाँ प्रत्येक एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलते क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अब गौरलाटा नहीं है बल्कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा नहीं है बल्कि क्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नंदीराज, जो कि बैलाडीला में है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा है। लेकिन अब के बाद जो है इसका जो है चेंज हो गया है। यहाँ पर फैक्टर के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है कि प्रख्यात जो भूगोलविद है प्रोफेसर पी.एल. चंद्राकर ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी जो कि गौरलाटा कितनी है? 1244, जबकि बस्तर में के बैलाडीला में स्थित जो नंदीराज है वहाँ 1267 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 23 मीटर जो है ज़्यादा है। इस दावे को राज्य सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। अब जो है पीएससी और व्यापम की सभी परीक्षाओं में नंदीराज को मानना पड़े। और इसका जो रिसोर्स है, तो रिसोर्स किस आधार पर कहा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून द्वारा प्रकाशित धरातल पत्रक और जो है सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, जो सैटेलाइट इमेज है उसके माध्यम से, यह तीनों आधार पर यहाँ दावा किया गया है, जो कि यहाँ सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह आईपीएल के 15वें संस्करण में किस टीम के साथ है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है छत्तीसगढ़ के बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन आईपीएल में किया गया है। अगर चयन किया गया है तो वहाँ खेला नहीं है। ठीक है, तो इस बार जो है शशांक सिंह ने आईपीएल जो 15वें संस्करण है इसमें किस टीम के साथ खेल रहे हैं? इसका आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद, है ना। सनराइजर्स जो हैदराबाद है उसके साथ यहाँ खेल रहे हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो मैच हुआ था गुजरात टाइटन के खिलाफ, लगातार 3 बॉलों पर 3 छक्के लगे, इसलिए यहाँ जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी है शशांक सिंह, वहाँ मूलतः छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ अब अक्षय तृतीया को किस त्योहार के रूप में पूरे राज्य भर में मनाए जाने की बात कही गई है? देखो, छत्तीसगढ़ में जो है एक मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अक्षय तृतीया, जिसको कहा जाता है लोकल भाषा में अक्ति तिहार, है ना। तो अक्ति तिहार की जगह जो है छत्तीसगढ़ में अब उस दिन को, हालांकि अक्ति तिहार तो मनाया जाएगा लेकिन उस दिन को और किस नाम से अब जाना जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा माटी पूजन तिहार, है ना। माटी छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के दिन जो है गुड्डा और गोड़ियों का जो है विवाह रचाया जाता है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, और साथ ही उसको जो है जो जिस हिसाब से जैसे कि शादी विवाह होते हैं उसी तरीका से जो है इसका भी विवाह किया जाता है, पूरी तरह से उसी रस्मों रिवाजों के साथ, है ना। कई कई जगहों पर यहाँ फेमस है बहुत ही ज़्यादा। इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या देखते हैं यहाँ पर कि 3 मई को अक्षय तृतीया है और छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिया है कि इस दिन को माटी पूजन दिवस के रूप में पूरे राज्य भर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से माटी पूजन दिवस कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना पर खर्च के मामले में दुनिया में भारत कौन सा स्थान? यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सेना पर जो खर्च करने के मामले में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा 3रा नंबर पे, है ना। सबसे ज़्यादा खर्च जो है भारत 3रे स्थान पर करता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत ने साल 2021 में सेना पर 76.6 अरब डॉलर खर्च किए और यह दुनिया का 3रा सबसे बड़ा सैन्य खर्च का आंकड़ा है ना। आजकल क्या है, सभी देश जो है अपनी अपनी जो सेना है उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर बजट ला रहा है, उसके लिए जो है बजट पेश कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा देश का सेना मजबूत होगा वहाँ पूरे विश्व बिरादरी में अपने आप को बहुत ही मजबूत साबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है ना।
तो कितने अरब डॉलर में खरीदा है ट्विटर को? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 43 अरब डॉलर। देखो यहाँ पर क्या है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं, ठीक है, जिन्होंने जो टेस्ला कंपनी के यहाँ जो सीईओ है, उन्होंने ट्विटर को खरीदा है 43 अरब डॉलर में। 43 अरब डॉलर में इसको खरीदा गया है। अब इसको जो है भारतीय रुपयों की बात किया तो फिर लगभग 3200 अरब रुपए होता है, 3200 अरब रुपए होते हैं। और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? अभी पराग अग्रवाल है, जो कि भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य या फिर क्षेत्र में उड़न गिलहरी पाई गई? प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र है या फिर अभ्यारण्य है जहां पर उड़न गिलहरी को पाई गई है? इसका आंसर आ जाएगा बाढ़ क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर जो है इस दुर्लभ जंतु को डायल 112 वाहन के कर्मचारी, है ना, डायल 112 वाहन के जो कर्मचारी है उनके द्वारा इसको पकड़ा गया है, जिससे वन अधिकारियों की मदद से इसे पुनः जंगल में छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सी मार्ट योजना के तहत किस स्थान पर पहला मार्ट खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लाने के लिए सी मार्ट योजना चलाई जा रही है। तो फिर इसका जो है शुभारंभ कौन से स्थान से किया गया है? इसका आंसर है रायपुर से किया गया है ना। इसका जो पहला केंद्र है वह रायपुर में खोला गया, जहाँ पर महुए से बने कुकीज, स्क्वैश, बेल का शरबत, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, हर्बल साबुन, बड़ी पापड़, मसाले तथा सब कुछ छत्तीसगढ़िया फ्लेवर में राजधानी रायपुर का यहाँ पहला सी मार्ट स्टोर नेताजी सुभाष स्टेडियम में शुरुआत किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में यहाँ शुरुआत किया गया है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसे यहाँ पर बेचा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत कितने स्थानों को शामिल किया गया है? तो कितने स्थानों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत जो है ये सभी, इनमें से सभी आ जाएगा, यानी कि राजनांदगांव, डोंगरगढ़, महासमुंद और बागबाहरा, इन चारों को जो है शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर रायपुर है तो यहाँ से जो है राजनांदगांव आ जाएगा, फिर डोंगरगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को जो है, और यहाँ से महासमुंद और बाग, तो इन चारों जो स्थान हैं उसको रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत इसको शामिल किए गए हैं। और राज्यपाल द्वारा स्वीकृति करने के बाद जो है अभी सभी यात्रियों की जो मिलने वाली सुविधा है उसको जो है जानकारी यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने छत्तीसगढ़ में बिताए गए गढ़ फुलझर को राज्य सरकार पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है? प्रश्न क्या है कि कौन सा सिख गुरु है, कौन से नंबर के जो सिख गुरु है जो कि छत्तीसगढ़ में बिताए हुए समय जहां पर कौन से स्थान है, गढ़ फुलझर को राज्य सरकार पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने जो है गढ़ फुलझर में 2 दिन का समय बिताया था जब वहाँ छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे। तो उसको जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरु नानक देव ने। अब कब किया है इसका फैसला? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, साथ ही गुरु तेग बहादुर के जो 400वीं प्रकाश वर्ष है उस समय जो है साइंस कॉलेज मैदान में सिख समाज को संबोधित कर कहा कि छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तकों में अब गुरु तेग बहादुर को भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो सिख समाज के जो गुरुदेव है ना, जो गुरु है तेग बहादुर, उसको भी छत्तीसगढ़ जो है पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का नया नामकरण क्या है? तो जो कोरबा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है उसका नया नाम क्या किया गया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा अब से जो है इसको जाना जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 को यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा तेंदुपत्ता की प्रति मानक बोरा में कितनी समर्थन मूल्य घोषित की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान में तेंदुपत्ता का जो संग्रहण चल रहा है, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रति मानक बोरा में कितनी जो है समर्थन क्या मूल्य किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से किया जाएगा। और एक मानक बोरा में कितने हज़ार पत्ता आता है तेंदुपत्ता का? 50,000 तेंदुपत्ता आता है उसमें। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि इस बार का जो लक्ष्य है वहाँ 15 लाख मानक बोरा का है ना। 15 लाख मानक बोरा उत्पादन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही जो प्रथम चरण है वहाँ बस्तर संभाग से प्रारंभ होगा, और जो इसका अंतिम चरण है वहाँ सरगुजा संभाग तक जो है इसको लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संस्था
ट्राइफेड की मदद से 10 एकड़ में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है इसका आंसर आ जाएगा बस्तर में, है ना। बस्तर में बनाया जा रहा है। भारत सरकार की जो ट्राइफेड संस्था है उसकी मदद से 10 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि बस्तर में है। अब देखो यहाँ पर लगभग 8 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, जो कि वनोपज, जो बस्तर संभाग में जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर जो वनोपज के जो सरकार खरीदी करती है समर्थन मूल्य पे, तो उसी का जो है प्रसंस्करण को, उसी को जो है संशोधन करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के लिए किस आईएएस अधिकारी को मिला है? प्रश्न क्या है कि लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के लिए किस आईएएस अधिकारी को मिला है? तो इसका आंसर आ जाएगा सोनमणि बोरार। सोनमणि बोरार को यहाँ पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। अब क्यों मिला है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत एक एक इंच जमीन का अब यूनिक आधार कार्ड यानी कि नंबर होगा। उस नंबर के हिसाब से आप जो है ज़मीन को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए में चयन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से 2 खिलाड़ी है जिसका चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी में चयन किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर। 1 और 2 सही हैं, यानी कि मयंक वर्मा और दीपक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी में किया गया है। अंडर 19 वर्ग का जो कैंप आयोजित किया जा रहा है जिसमें इसका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला व अनोखा प्लांट कहाँ पर लगने जा रहा है जिसमें कचरा से कोयला उत्पादन किया जाएगा? इस प्लांट का कहाँ पर लगने वाला है? तो कहाँ पर लगने वाला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाराणसी, है ना। वाराणसी में लगने वाला है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि देश का पहला प्लांट है और अनोखा प्लांट है, इसके हिसाब से जो है कचरा को इकट्ठा करके लाया जाएगा प्लांट में और उस जो कचरे से कोयला का निर्माण किया जाएगा। और कोयला का निर्माण कितना किया जाना है? लगभग प्रतिदिन जो है 300 टन का जो है कोयला का उत्पादन किया, जो कि देखा जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो है प्लास्टिक कचरे का जो है उत्पादन होता है, उत्पादन कह सकते हैं, या फिर जो है इधर उधर फैला रहता है। तो उसको जो है कलेक्शन करके अगर कोयला का निर्माण करता है तो या फिर देश के लिए भी अच्छा है और इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाराणसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहा है? तो कौन से जो 2 जिलों का नाम है जहां पर एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है? इसका आंसर क्या जाएगा? 4th नंबर आ जाएगा, यानी कि जो कवर्धा है और कोंडागांव, इन दोनों जिलों पर जो है एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है, जो कि मक्के और गन्ने से एथेनॉल बनने जा रहा है, जिसे पेट्रोल की तरह इसका उपयोग भी किया जाएगा और 50 से 60 रुपये लीटर के हिसाब से यहाँ मार्केट में मिलेगी भी। दोस्तों एक ही बता देता हूँ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास ये है कि धान की जो भूसी है उससे जो है एथेनॉल बनाने की कोशिश की जाएगी, जो कि काफ़ी जो है ज़रूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो धान का पैदावार होता है। तो अगर धान के भूसी से अगर एथेनॉल बनता है तो फिर किसानों के लिए भी अच्छा है और सरकार के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ग्रीन किलबैक स्नैक छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्राप्त किया गया है? तो ग्रीन किलबैक स्नैक छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्राप्त किया गया है? इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2, यानी कि जो किरंदुल और बिचैली है ना, किरंदुल और बचेली में दोनों स्थान पर जो ग्रीन किलबैक स्नैक प्राप्त किए हैं। अभी होता क्या है, यहाँ हरे रंग का सांप रहता है ना, जैसे कि नाग सांप रहता है, उसी तरीके से यहाँ हरे रंग का रहता है, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रकार के सांप हैं। और यह जो सांप है ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार में पाई जाती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ सांप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों ने मलखम हैंड स्टैंड जो स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक और जो है रजत पदक हासिल किया है? दोस्तों मैंने जो है पटवारी भर्ती के समय इसका जो है क्वेश्चन आंसर एक बार आप लोगों को कराया था, जो कि करंट अफेयर के रूप में, कि कहा था कि जो छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी है मलखम हैंड स्पर्धा में कौन से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब वही दोनों खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक और रजत पदक जो है हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएगा, है ना, जैसे कि राकेश कुमार वड़दा और जो है राजेश कुर्रा, ये दोनों जो है स्वर्ण पदक और रजत पदक हासिल किया है। दोनों ने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है। स्पर्धा गोरेगांव मुंबई में हुआ था और ये दोनों खिलाड़ी जो है अबुझमाड़िया छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने अंग्रेजी स्कूल संचालित हो रही हैं। जो आज का रिपोर्ट आया है उसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में कितने जो है अंग्रेजी सरकारी स्कूल संचालित हो रही है आत्मानंद का। इसका आंसर आ जाएगा 171 स्कूल का संचालन किया जा रहा है और राज्य में 50 उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल इसी सत्र और बढ़ाने की बात कही गई और इसका शुभारंभ नवंबर 2020 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई को किस भोजन को खाने का आह्वान किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 1 मई यानी कि इस दिन क्या है, मजदूर दिवस है, विश्व मजदूर दिवस है। तो इस दिन जो है कौन से भोजन को खाने का आह्वान किया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोरेबासी को किया गया है ना। छत्तीसगढ़ का एक खाद्य पदार्थ है बोरेबासी, जिसको कहा गया है कि इस दिन कम से कम इसको भोजन करना है। अब देखो बोरेबासी क्या है, इसमें 2 शब्द है दोस्तों, हालांकि सभी लोग जानते हैं कि बोरेबासी क्या होता है। तो बोरे और बासी, तो बोरे अर्थात होता क्या है कि गर्मा गर्म जो चावल रहता है, जो भात बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो गर्मा गर्म भात को तुरंत ठंडे पानी डालकर अगर खाया जाता है तो उसे बोरेबासी कहा जाता है। अगर बासी की बात करें तो सिर्फ क्या रहता है कि जो रात का बचा हुआ भोजन है उसे जो है ठंडे पानी डालकर रख देते हैं और रात भर रखने के बाद सवेरे खाते हैं, उसे बासी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर दोनों का नाम बोरेबासी है। अब यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर अपने आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि भूपेश बघेल सरकार ने इसका आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के बाद में कितने गौठानों पर औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ छत्तीसगढ़ के जो बजट पेश किया गया था उस समय बोला गया था कि छत्तीसगढ़ के जो गौठान हैं वहाँ पर औद्योगिक पार्क का निर्माण किए जाएंगे। तो कितने औद्योगिक पार्क का निर्माण किए जाएंगे, कितने गौठानों पर, इसके लिए ऑप्शन है 680, 750, 810 और 562। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट करें। और दोस्तों इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।